परम पिता परम आत्मा। अभी उसको जानते हो ना कि हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा। परमात्मा अक्षर सीधा कहने से परमात्मा, परंतु परम आत्मा अगर उसको पद को अलग करेंगे तो फिर परम आत्मा, यानी है वो भी आत्मा परंतु परम। जैसे आत्मा में कहा जाता है भाई ये महान आत्मा, फिर मिला के कहेंगे महात्मा। हाँ, उसका है तो सही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। देखो आत्मा के ऊपर सब आता है, महान भी आत्मा, फिर पाप भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा के ऊपर लगता है। पुण्य आत्मा, तो पुण्य करती है तो पुण्य का भी आत्मा। तो ये आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य लगता है और उसी हिसाब से फिर वो महान आत्मा या पाप आत्मा बनती है। परंतु उसको कहेंगे एक ही सोल, जिसको कहा जाता है सुप्रीम सोल अंग्रेजी में भी, उसको फिर हिंदी में कहेंगे परम आत्मा। परम आत्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं बहुत कह सकते हैं भाई महान आत्माएं। परम आत्माएं बहुत नहीं, परम आत्मा एक, सबसे ऊंचे से ऊंचा। तो ये भी चीज समझने की है कि परम आत्मा भी है आत्मा, परंतु उसको परम कहते हैं इसी हिसाब से कि हम सब आत्माओं में अथवा आत्माओं से उनका जो कुछ पार्ट है आत्मा में वो भिन्न है। हम आत्माओं का भी भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। देखो मिलता है ना, अगर सब कोई का मिले ना तो फिर शक्ल एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा हो नहीं। पर तो ऐसा कभी कोई देखा जिसका सब कुछ एक जैसा होगा? नहीं। भले कहीं कभी दो बालक इकट्ठे भी जन्मते नहीं, शक्ल की थोड़ी मुशाबत होती है, परंतु तो भी संस्कारों के हिसाब से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर रहता ही है। इसीलिए हर एक आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है ही। लेकिन आत्माओं में ये जरूर है कि सबका फिर जन्म मरण में आना है। फिर भले कर करके कोई बहुत में बहुत आत्माएं 84 जन्म, फिर कोई यहाँ 80 जन्म, कोई 70 जन्म, कोई नंबरवार उस जन्मों का फर्क, ये सभी बातें हो सकती हैं, लेकिन जन्म मरण में तो आती है नहीं। तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो आत्मा सब आती है जन्म मरण में, लेकिन मैं एक हूँ जो जन्म मरण रहित गाया जाता हूँ। इसीलिए मेरा आना जो है ना वो मनुष्यों के आत्माओं की सदृश नहीं है। वो अपने कर्म से जन्म मरण में आती हैं। मैं जो हूँ ना वो इस तरह नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ प्रकृति या कोई का टेम्पररी शरीर का आधार लेकर करके आकर के सिर्फ नॉलेज सुनाता हूँ। तो मेरा आना, मेरा पाठ बजाना और ढंग से हो गया नहीं सब से। इसीलिए सब बात में मेरा कर्तव्य भी सब आत्माओं से महान है। भले क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, सब आया, ये भी आत्माएं आई जिनको धर्म पितायत कहा जाता है, यानी धर्म का स्थापित, धर्म का क्रिएटर, यानी धर्म अपना। जैसे क्राइस्ट धर्म का क्रिएटर कौन हुआ? भाई क्राइस्ट। इसीलिए उसको कहेंगे धर्म पिता, यानी धर्म का रचता। लेकिन दुनिया का रचता नहीं कहेंगे उसको, धर्म का रचता। तो क्रिएटर किसको कहेंगे? धर्म के रचता को नहीं कहेंगे, क्रिएटर, वर्ल्ड का क्रिएटर, तो फिर उसको कहेंगे ना। इसी नाते उसका काम सबसे भिन्न हो गया, इसीलिए उनको गॉड या परमात्मा ये सब कहने में आता है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि उसी परम आत्मा का सभी आत्माओं से भिन्न पार्ट कैसे हैं।